गुरु नानक देव जी महाराज के आने से पहले भी बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारे धर्म ग्रंथ थे और बहुत सारा ज्ञान था, पर मानने वाले बहुत कम थे। जिस तरह अज भी बहुत सारे साधु महात्मा प्रचार कर रहे हैं, पर मनन वाले कोई टामा टामा ही है जो मान लेते हैं। स्कूल में क्लासें तो बहुत सारी लगती हैं, लेकिन उस क्लास में अव्वल दर्जे में 1 या 2 ही बच्चे आते हैं, सारे नहीं आते। सो गुरु नानक देव जी महाराज जब धरती पे आए, उस समय महाराज ने गुरबाणी उच्चारण की। आप सबको पता है गुरु ग्रंथ साहब महाराज में 1430 अंग हैं। 1430 अंगों के ऊपर ये गुरबाणी लिखी हुई है। गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक 10 गुरु साहिबान हुंदे ने। 10 गुरु साहिबाना दे विचों 6 गुरु साहिबाना दी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, और इनके अलावा 25 और महापुरुषों की भक्त, भट्ट और महापुरुषों की गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। तकरीबन 31 महापुरुष गुरु साहब की गुरबाणी दर्ज है। शुरुआत होती है एक ओंकार, एक ओंकार से शुरुआत होती है, और हम कई बारी दिन में जाप करके निकल जाते हैं। एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार असी बोल के निकल जाते हैं। पर जेड़ा साध संगत जी एक ओंकार दा जेड़ा सही जाप है ना, जेड़ा बिल्कुल करैक्ट वोकैबुलरी दे हिसाब नाल, संथ्या दे हिसाब नाल, वो हैगा एक ओंकार। 3 वर्ड ने, 3 पार्ट ने इस वर्ड दे। एक ओंकार जिहड़ी उपर लगदी है ओकार, ते हजे विचार जिहड़ी है एक ते ही चल रही है। पिछले कुछ दिन पहला शुरू हुई है, 15 मार्च तो लाइव हो जाएगी। 15 मार्च तो आप सारे एक एक करके रोज़ाना सवेरे 8 तो 8:30 बजे अपलोड हो जाया करनी है। तो कोशिश पूरी करियो कि हिंदी दे विच वध तो वध संगतां तक संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की कथा गुरु महाराज आप सिर ते हथ रख के दया करके सेवा लैन, इहदे विच कोई विघन ना पवे। साध संगत जी जिहड़ा गुरबाणी दे विच मूल मंत्र आया ना, एक बारी पढ़ लईए सारे बैठे हैं इत्थे। उस तो बाद लंगर प्रसादा भी छकना है उच्ची आवाज दे विच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये साध संगत जी सारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का जिहड़ा सार है ना, सार जिसको हम महत्वता कह देते हैं हिंदी में, सारे गुरु ग्रंथ साहिब का महत्व है इस मूल मंत्र में, जो भी अब हम सब ने पढ़ा। मूल मंत्र के अंदर 24 अक्षर आते हैं। गुरु महाराज के समय में, गुरु महाराज के टाइम पे और बहुत सारे धर्म प्रचलित थे। कई धर्म सिर्फ दिखावे के ऊपर चलते हैं साध संगत जी, लेकिन कई धर्म ज्ञान के ऊपर खड़े होते हैं। थोड़े विचों एक बंदा हाथ धो के आओ, चौड़ साफ कर लो, आजो आजो आजो।
कई धर्म ज्ञान के ऊपर खड़े होते हैं। उस समय में बहुत बड़ा ज्ञानी एक धर्म था, सिद्ध धर्म, आज भी है, सिद्ध लोग आज भी, उस समय भी सिद्ध लोग थे। और ये गुरु नानक देव जी महाराज के साथ वार्तालाप करते हुए महाराज ने बहुत सारी गुरबाणी सिद्ध लोगों को समझाने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए या उनको नई बात बताने के लिए ये गुरबाणी उच्चारण। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 1430 अंग हैं। सिंपल भाषा में समझाने के लिए 1430 पन्ने, प्यार से, प्रेम में, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को जिंदा जागदा गुरु माना गया। ये जीवित गुरु हैं। वर्ल्ड में केवल एक ही धर्म है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी लिखत में की जा सकती है। आप अगर चाहो तो स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख सकते हो कि ये मैंने प्रॉपर्टी, मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी गुरु ग्रंथ साहिब के नाम की। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को जीवित गुरु बनाया गया कि ये एक जींदे जागदे गुरु ने। अब जो जिंदा जागदा है उसके तो फिर हाथ पैर, उसके अंग होते हैं, इसीलिए इनके 1430 पेज नहीं कहते हम लोग, अंग कहते हैं। 1430 अंगों में सबसे पहले जपजी साहिब की गुरबाणी आती है, पीछे भी बताया। और जपजी साहिब की स्टार्टिंग में आता है मूल मंत्र जो हमने पढ़ा, और मूल मंत्र के स्टार्टिंग में आता है एक ओंकार, जिसको हम बीज मंत्र कह देते हैं। सिख धर्म का बीज मंत्र है एक ओंकार। आपको पता है हिंदू धर्म का बीज मंत्र क्या है? किसी को पता? हिंदू धर्म में बीज मंत्र है ओम। ये सिद्ध लोग और हिंदू धर्म पहले ओम का जाप करते आ रहे हैं। अब गुरु नानक देव जी महाराज ने एक नया काम शुरू किया और महाराज ने एक ओंकार बना दिए। तो सिद्ध लोग, बड़े ज्ञानी पुरुष, पूछते हैं महाराज ये क्यों? आपने ओम से एक ओंकार क्यों बना दिया? पीछे कथा में ये आ चुका है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछा भी ओम का जाप क्यों करते हो? कहते क्योंकि इसके अंदर तीनों आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? बनाने वाला, पालने वाला और विनाश करने वाला। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने बोला कि मान लिया इसमें ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए, महेश जी भी आ गए, पर इसमें परमात्मा कहाँ है? इसमें परमेश्वर कहाँ है? अब सिद्ध लोग सारे चुप। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने अगला सवाल किया कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश शिव जी को किसने बनाया? किसने बनाया? अब किसी को सवाल, क्योंकि किसी को पता नहीं किसने बनाया, किसी को नहीं पता। तो गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं एक अकाल पुरुष ने बनाया, इसीलिए हमने ओंकार से पहले एक लगा दी है। अब एक की कथा होनी है कि एक क्यों लगाया। गुरु नानक देव जी महाराज को सवाल पूछते हैं एक क्यों लगाया? महाराज पूछते हैं, महाराज आके सिद्ध लोगों को पूछते हैं पता है क्यों एक लगाया? कहते हैं हाँ। कहते मेरे को जवाब दो। कहते तुम इंद्र देवता को मानते हो? कहते हाँ मानते हैं। कहते अब इंद्र देवता एक टाइम पे मान लो दिल्ली में बरसात कर रहे हैं, बॉम्बे में भी बरसात हो रही है, मान लो बेंगलोर में भी बरसात हो रही है, कलकत्ता में भी बरसात हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में बरसात हो रही है, आसपास श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, चाइना में बरसात हो रही है, पर क्या पूरे विश्व में एक समय में बरसात हो सकती है? ये सवाल किया गुरु नानक देव जी महाराज ने। अब सिद्ध लोग चुप, सिद्ध लोग चुप है। क्यों? करके इनको ये ज्ञान है कि अगर हिंदुस्तान में आज मौसम गर्म है तो इस समय ऑस्ट्रेलिया में मौसम ठंडा है, अमेरिका में ठंड जा रही है, इंग्लैंड में ठंड, यहाँ बहुत गर्मी है। इवन हिंदुस्तान में यहाँ पे गर्मी है, दिल्ली में अभी ठंड है।
कश्मीर में ठंड है। तो सिद्ध लोगों को ये पता है कि मौसम बदल रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछा, बताओ, आपने कहा ओम का जाप करते हैं, हम मानते हैं, हम भी कर रहे हैं, हमने तो ओम को हटाया नहीं, हमने तो ओम को बीच में रखा है, एक ओंकार। पर हम ये कह रहे हैं कि ओम के अंदर परमात्मा कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, अकाल पुरख वाहेगुरु कहाँ है, वो एक है। अब जैसे एक जगह में एक तो बना सकता है, एक तो बिगाड़ सकता है, पर परमेश्वर हर एक जगह है। कहते आप सूरज को देख लो, अगर सूरज निकल रहा है तो वो बराबर की धूप देगा सबको, वो किसी के अंदर वितकरा नहीं करेगा। अगर चंद्रमा निकल रहा है रात को तो वो रोशनी देगा पूरी, वो वितकरा नहीं करेगा। अब ये सूरज और चंद्रमा ये कहाँ से रोशनी ले रहे हैं? अब सिद्ध लोग चुप। अगर सूरज के पास रोशनी अपनी हो, सवाल पूछा गुरु नानक देव जी ने कि सूरज के पास अगर अपनी रोशनी हो तो फिर वो रात को छुपता क्यों है? उसको तो छुपना नहीं चाहिए, वो खड़ा रहे, 24 घंटे खड़ा रहे। अगर चंद्रमा के पास रोशनी अपनी है तो वो खड़ा रहे सारी रात, रात ही रात रहे, वो क्यों छुपता है? फिर सिद्ध लोगों को पूछा, आपको क्या लगता है, एक ही सूरज है? अब सिद्ध लोगों को ये बात पता है कि सूरज हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, तो वो चुप। अब गुरु नानक देव जी पूछ रहे हैं कि आपने तो बोला कि एक सूरज एक जगह पे मौजूद है, लेकिन उस सूरज को बनाने वाला कौन? वो एक। तो इसीलिए हमने ये एक का लगाया। फिर गुरु नानक, अभी समझने की जरूरत है साध संगत जी, बहुत बड़ा ज्ञान है कि एक क्यों लग गया। गुरु नानक देव जी महाराज आगे बताते, कहते कितनी रुत आती है, कितने मौसम आते हैं। कहते सर्दी आती है, गर्मी आती है, पतझड़ आता है, बसंत आता है, सारी मौसम आते हैं, बरसात आती है, बादल भी गरजते हैं। ये आके क्यों चले जाते हैं? ये रहते क्यों नहीं? 12 के 12 महीने गर्मी क्यों नहीं रहती? अगर इतने शक्तिशाली हैं, अगर बरसात में इतनी शक्ति है तो 12 का 12 महीने बरसात होती रहे। बादल में से पानी क्यों खत्म हो जाता है? अभी सिद्ध लोग सुन रहे हैं। गुरु नानक देव जी पूछते हैं कि आपने कहा कि पानी का देवता इंद्र देवता, हमने मान लिया उनके पास शक्ति है, पर उन्होंने शक्ति कहां से ली? जहां पे सूखा पड़ जाता है वहां पे उनकी शक्ति काम क्यों नहीं करती? रेगिस्तान में, मारूथल में, अफ्रीका के देशों में बरसात होती ही नहीं, तो क्या वहां पे इंद्र देवता है नहीं? बताओ। अब सिद्ध लोग चुप, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा उनको, क्योंकि जवाब है नहीं। ऐसा है ना, स्कूल में जब हम जाते हैं, मैथ्स की टीचर पढ़ा रही है, इंग्लिश की टीचर पढ़ा रही है, और उसके ऊपर फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल। अब जब कमरे में प्रिंसिपल ही आ गया तो फिर टीचर की तरफ क्या पूछेंगे, करेंगे, फिर प्रिंसिपल की बात ही मानी जाएगी। तो गुरु नानक देव जी महाराज पूछ रहे हैं कि बताओ भाई, क्या इंद्र देवता में शक्ति कम है? कहते नहीं। कहते हम भी मानते हैं, लेकिन कहते उनके ऊपर भी एक शक्ति है जो उनको भी चला रहा है, जिसके ऑर्डर इंद्र देवता को मानने पड़ते हैं, और वो है कौन? एक ओंकार। वो है एक। वो कौन है? एक। इसीलिए हमने एक का लगाया। अब गुरु नानक देव जी महाराज और ज्ञान दे रहे हैं। ये सब ज्ञान की बात है। इस तो बाद जो तो मूल मंत्र का जाप करेंगे ना तो मन च आएगा, यार इतना वड्डा मीनिंग, इतना डीप मीनिंग, एक इतना पावरफुल है परमात्मा। अब गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं, सिद्ध लोग आपके सामने कितने सारे फल फ्रूट पड़े। ये सिद्ध लोग पहले कथा में आ चुका है, बड़े बड़े पहाड़ों में जाके रहते थे। हम आम लोग नहीं पहुंच सकते वहां पे। बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बर्फ से भरे हुए हैं, सोने से भरे पड़े हैं, कि अपनी शक्तियों से वहां पहुंचते थे, सिद्ध कर लेते थे। किसको सिद्ध कर लेते थे? हवा को। हवा में उड़ सकते हैं। आग को सिद्ध कर लिया, आग पे चल सकते हैं। पानी को सिद्ध कर लिया, पानी पे चल सकते हैं। आज भी हैं ऐसे लोग, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब भी कर सकते हो। ये जाप कर करके ऐसी शक्तियां तो आम ही मिल जाती हैं।
को बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है नाम जपना चौंकड़ा मार के। अब आप आए थे है इतने आया ना हूँ तुम कॉम्पटीशन लगा दी है। अब इतने असी रख दिए 50,000 रुपया बार उपर गोलक के उपर तो कॉम्पटीशन ला दी है भी जो 6 घंटे चौंकड़ा मार के बैठा रहेगा वाहिगुरु 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 जाप करेगा 50,000 रुपये चक्के ले जाएगा। 6 घंटे चौंकड़ा मार के बैठना अपने आप में ये इतना आसान काम नहीं। हाँ ही महाराज गुरबाणी कहते हैं आखण औखा साचा नाव, नाम जपना सबसे औखा। तो सिद्ध लोग मान गए। अब सिद्ध लोग को गुरु नानक देव जी पूछते हैं, सिद्ध लोग आपके सामने इतना सारा फल फ्रूट पड़ा है, केला है, सेब है, संतरा है, सब कुछ है, तो ये सारा फल फ्रूट का टेस्ट क्या एक ही तरह का है? कोई खट्टा है, कोई मीठा है? कहते हाँ है। कहते कोई कौड़ा भी निकलता? कहते हाँ निकलता है। कहते परमेश्वर, कहते क्या वो भी कभी खट्टा होगा या मीठा है या कौड़ा है? अब चुप, क्योंकि किसी को पता नहीं। ये सवाल है। गुरु नानक देव जी पूछ रहे हैं आपने उसका बनाया हुआ फल तो खा लिया, लेकिन जिसने बनाया अभी उसको नहीं चखा, तो आपको पता ही नहीं है। और क्यों? उसके अंदर कोई रस है ही नहीं, और उसके अंदर सारे रस हैं। अभी सेब के अंदर भी तो रस उसी का है ना, केले में भी उसी का रस है, संतरे में भी उसी का रस है, लेकिन उसके अंदर कोई रस नहीं है करके अगर उसके अंदर रस आ जाएगा तो फिर तो वो लिमिटेड हो जाएगा। आप समझिए, समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे। अगर मान लीजिए कि भगवान के अंदर स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट आ गया, तो आप बोल देंगे भैया भगवान तो स्ट्रॉबेरी है, तो फिर तो वो छोटा हो गया, फिर तो बात खत्म हो गई। तो गुरु नानक देव जी पूछ रहे हैं सिद्ध लोग से कि बताओ कैसा टेस्ट है। किसी को सवाल का जवाब नहीं आ रहा। कहते उसके अंदर टेस्ट है ही नहीं, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, इसीलिए वो अकेला ही है। वो अपने आप में ही टेस्ट है, वो टेस्टों का टेस्ट है। इसीलिए हमने एक लगाया कि उसके जैसा कोई है ही नहीं, इस पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई आया ही नहीं और उसके जैसा कोई आएगा भी नहीं, पर फिर भी ये सारी दुनिया उसकी बनाई। अब सिद्ध लोग सुन रहे हैं। फिर गुरु नानक देव जी महाराज और पूछते हैं, सिद्ध लोग आपको अभी संगत ने माथा टेका, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, कमल का फूल, क्या ये सारे एक से दिखते हैं? क्या इनकी सबकी खुशबू एक सी है? अब सिद्ध लोग वही चक्कर में पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान फूलों तक है। हम गुरुद्वारे में आए, माथा टेका, गुरु ग्रंथ साहिब जी को देखा, आजू बाजू पंखे चल रहे हैं, फूल का हार है, अगरबत्ती चल रही है, गोलक में माथा टेका, माइक लगा है, कौन बैठा है, कपड़े कौन से डाले हैं, तो बाहरली दुनिया को तो देख लिया, पर क्या हमने यहाँ पे परमेश्वर को ढूंढना चाहा? क्या अकाल पुरख वाहिगुरु है? मुझे आज वो नजर आ रहा है, वो कैसा है? अब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जैसे गुरु ग्रंथ साहिब ही हैं, जितने मर्जी दुनिया के ग्रंथ और हम ले आए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जैसा और है ही नहीं कोई। आप में हम लोग घूमते इतना आते जाते हैं, विचरते हैं, आप भी आते जाते होंगे। क्या आपने कभी देखा है कि किसी ग्रंथ के ऊपर इस तरह से चौर साहिब होता हो? ये पुराने राजे महाराजाओं के ऊपर होता था, ये सत्कार की निशानी है। क्या आपने कभी देखा है कि अपने से 4-5 फुट ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब जी को पलंगे के ऊपर बिठा के रुमाला साहब अच्छे कॉस्टली रुमाले के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान किया हो? ये परमेश्वर की गुरबाणी का सत्कार है, ये उनका स्वरूप है, ये उनका ज्ञान। अभी तो ये उनका ज्ञान है, ये खुद नहीं, उनका ज्ञान है। अगर वो खुद आ जाएं, खुद प्रकट हो जाएं, आप समझो। अभी शब्द आपके कुछ संगत बाद में आई है, आपके आने से पहले शब्द पढ़ा जा रहा था, मिले परतख गुसाइया धन्ना वडभागा। भगत धन्ना जी हुए, जट थे, जिमीदार थे, खेती बाड़ी करते थे, कई 100 जन्मों की उनकी भक्ति थी। मंदिर में गए एक दिन, और मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जी को कहते हैं मुझे भगवान दो। कहीं उन्होंने कथा सुना कि मंदिर में भगवान जो है मंदिर में मिलता है,
पंडित जी को बोला, पंडित जी मुझे भगवान दो। अब पंडित जी टेंशन में, कहते भगवान कैसे दूं, ये कैसे मांग रहा है, लेकिन प्यार में मांग रहा है, प्यार में मांग रहा है। कहता मुझे भगवान दो। कहते ऐसे भगवान कैसे दूं। तो बार बार बोली गए, तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए पंडित जी ने उनको मूर्ति दे दी कि ठीक है ये ले। बड़े खुश, बड़े खुश, मिल गया भगवान। कहते करना क्या है। कहते राम 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 जाप कर। जाप किया, बैठ गए। अब रोज सुबह 2 बजे 3 बजे नहाना, अपने खेतों में जाना और ये मूर्ति को सामने विराजमान करके जाप शुरू करना। लगातार कई कई घंटे जाप करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। अब वहाँ पे दिन में खेत है, अब खेत में तो बैल जोतना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो सारी खेती खराब हो जाएगी। तो धन्ना जी यहाँ बैठे जाप कर रहे हैं और जब शाम को आँख खोलते हैं, भूख लगी, थोड़ी प्यास लगी, शुरू के दिनों में जब शुरू किया उन्होंने, तो देख रहे हैं कि खेत तो सारा जोधा पड़ा। पहले खेत में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। अगले दिन फिर बैठ गए, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये यहाँ पे नाम जपे और ईश्वर खुद अकाल पुरख वाहिगुरु भगवान खुद उनके खेतों में आके खेती कर रहे हैं। बड़े खुश, बड़े प्रसन्न। धीरे धीरे नाम बहुत रोशन हो गया, सबको पता लग गया, अरे ये धन्ना जट तो है, ये तो अब जाप करता है, खेती बाड़ी नहीं करता, ये तो बैठ जाता है चौंकड़ा मार के। तो इनका एक मित्र आया, वो मित्र आया और कहे कि धन्ना यार जैसे तूने किया मेरे को भी करवा दे। तो धन्ना कहता ला इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब आप समझिए, धन्ना जी को परमेश्वर भगवान अकाल पुरख वाहिगुरु रोज दर्शन दे रहे हैं, उनके सारे काम कर रहे हैं, पर बदले में धन्ना जी सिर्फ उनका नाम ले रहे हैं। ये गुरबाणी में आया शब्द, अभी आप पढ़ा है संगत में। बदले में धन्ना जी उनका नाम ले रहे हैं। अब धन्ना जी को लगा कि यार मेरे को तो मंदिर से मिला, तो ये मांग रहा है, इसको भी दिलवा देता हूं। तो धन्ना जी अगले दिन अपने दोस्त के साथ बैठ गए, ईश्वर प्रकट हुए और इनको बेनती की। कहते महाराज मेरा दोस्त बड़े प्यार से आपको याद कर रहा है, आप इसको भी दर्शन दो। तो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर भगवान, आप जो मर्जी नाम ले लो, है तो एक ही है, शक्ति तो वही है। प्रकट हुए, कहते धन्य तेरे को क्या लगता है ये सौदा इतना सस्ता है? तेरे को क्या लगता है कि भगवान को प्रकट कर लेना इतना सस्ता है? कहते क्यों? आप मेरे सारे काम कर रहे हो, आप मेरी खेती बाड़ी कर रहे हो, मैं तो नाम जप रहा हूं। कहते तेरे को क्या लगता है बेटा कि बस तेरी इस जन्म की भक्ति है? अतः 1100 जन्मों से तू भक्ति कर रहा है, 1100 जन्मों के बाद इस जन्म में आके तेरे सामने प्रकट हुए हैं। अभी तो इसका तो टाइम ही शुरुआत नहीं हुआ, 1100 जन्म। सोचिए, एक जन्म तकरीबन 50-60 साल का तो निकल ही जाता है, तो अगर 1100 का टाइम ही बना लेंगे तो कितने साल जन्म हो गए, हिसाब लगा लो। नहीं 5500 साल हो गए ना? नहीं, 5000 साल जन्म ले लेके भक्ति कर करके फिर जाके प्रकट हुए ईश्वर। कहते ऐसे नहीं, कहते महाराज मैंने जबान दे दी, अब वो कहेगा अगर दर्शन आप नहीं दोगे तो मेरे पे भी भरोसा नहीं करेगा। कहते तेरे को उसकी पड़ी है कि मेरी पड़ी है? कहते नहीं महाराज आप ही चाहिए। कहते तेरे को ये चाहिए कि मैं उसके सामने आऊं और वो खुश हो या मैं खुश रहूं? भगवान कहते महाराज इस बारी कर दो कृपा, अगली बारी मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं किसी को कहूंगा। तो धन्य जट की भक्ति की कृपा से उसके दोस्त को भी ईश्वर ने एक क्षण आके दर्शन दिए। वो ईश्वर है एक, जो हरेक जगह मौजूद है। गुरु नानक देव जी महाराज ने सिद्ध लोगों को बोला, इन फूलों की खुशबू
कहते अलग अलग है। वो कहते आपको क्या लगता है कि परमेश्वर की खुशबू कैसी है? कहते पता नहीं। कहते पता नहीं। कहते फिर आप कैसे कह सकते हो? फिर आप कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर एक से ज्यादा है? वो गुरु नानक देव जी को समझाना चाह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन परमेश्वर हैं, ये तीन तरीके के भगवान हैं। और गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि भगवान तो एक ही है। बस इसी में ये सारी वार्तालाप इसी में। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा किया या कोई मतलब बहसबाजी की, यानी गोली मार देंगे तेरे को, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की तरह नहीं। बड़े प्यार से ज्ञान के नाम पे पुरुषों ने वो कथा वार्ता की। गुरु नानक देव जी महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं। महाराज पूछते हैं, कहते आप कह रहे हो, आपने कहा कि ये काम का ये देवता, ये काम का ये देवता। तो महाराज ने एग्जाम्पल लिया कि भाई सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ, अब ये दोनों की अपनी अपनी शक्तियां, ये दोनों की अपनी अपनी शक्तियां। तो महाराज ने सवाल पूछा, क्या लक्ष्मी माता राग के अंदर, क्योंकि सरस्वती माता जो है वो स्वर, राग, म्यूजिक, ये उनके देवी हैं, आपको पता है। और लक्ष्मी माता नोट, लक्ष्मी की देवी सबको पता है। आप गुरु नानक देव जी पूछते हैं, कहते कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप लक्ष्मी माता को एक दिन के लिए सरस्वती माता जी की ड्यूटी दे दो और सरस्वती माता जी को कहो कि तुम सारा धन लक्ष्मी एक दिन के लिए संभाल लो, अब सिद्ध लोग टेंशन में। कहते ये कैसे करेंगे? कहते ऐसे कैसे करेंगे? कहते वो तो उनके पास है पावर। कहते वो पावर तो उनके पास है। कहने किनके पास? कहते वो देवी जी के पास। कहते उनके पास कहां से आई? चुप, किसी को सवाल का जवाब नहीं। लक्ष्मी माता जी के पास पावर कहां से आई? ये इतना सारा खरीद फरोख्त करने की, लोगों को उंगलियों पे नचाने की। अभी कोविड में बहुत लक्ष्मी माता थी, कितने कितने लोगों के पास कितने कितने करोड़ थे, मर तो वो भी गए, टीका भी नहीं बचा पाया, डॉक्टर भी नहीं बचा पाए। तो पावर लिमिटेड है, समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लक्ष्मी जी अथाह पावरफुल हैं, सारी दुनिया खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर नहीं है। ये सरस्वती जी, अभी बेटे ने कीर्तन किया राग में, बहुत सुंदर सरस्वती राग, विद्या, स्वर, अलाप, सरगम, सारे गामा पादा नी, सब बहुत सुंदर। लेकिन आप अगर बताओ, सुनामी आया, और सुनामी जब आ रहा था तो सुनामी मतलब इंद्र देवता, मैं करंट एग्जांपल दे रहा हूं। अब सुनामी इतना आया और वहां पे अगर हम अच्छा अच्छा म्यूजिक बजा रहे थे, आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी टाइटैनिक, किसी ने देखी? देखी टाइटैनिक, बड़ी पुरानी फिल्म। अब टाइटैनिक जब डूब रहा था ना, तो वहां पे लोगों ने ना म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया कि जो लोग डूब रहे हैं उनका ध्यान डूबने से बचा के उनको म्यूजिक में उनका ध्यान चला जाए। आप समझ रहे हैं? इंद्र देवता का प्रकोप, और उसको सरस्वती माता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई बचा? सब गए ना। तो समझिए, इन सबके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, लेकिन इन सबकी शक्ति से ऊपर है परमेश्वर, और वो है एक ओंकार। ऐसा नहीं कि कोई गलत है कोई सही है, पर गुरु नानक देव जी ये बताना चाह रहे हैं कि यार जब सीधा का सीधा हाथ है, आपका भी इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नोट कौन सा? 500 रुपए का नोट है सबसे बड़ा। अब जब सीधा हाथ में 500 का नोट आ गया तो फिर 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के की क्या जरूरत है? सीधा बड़ी ताकत को पकड़ना है, उसका जाप करना है, उसके जाप करने से सारी ताकत खुद ब खुद अपने आप आ जाएगी। माफ करना, आपने बुरा नहीं मानना। अभी आप जाओ अपना सिद्धि विनायक मंदिर चले जाओ, आप चले जाओ बालाजी, तिरुपति बालाजी, कितना पैसा चढ़ता है वहां पे, पर वो पैसा कहाँ पे होता है? बालाजी की मूर्ति, उनके सिर पे तो पैसा नहीं होता, कहाँ होता है? हैं? कहाँ पे? चरणों में।
पैरों की तरफ ही होता। अभी गुरु ग्रंथ साहब के कहाँ पे है माया? नीचे है ना, बस। अब समझ रहे हैं, ये हरेक के ऊपर उसकी पावर है और वो पावर को अपने को पकड़ना है, बस इतना सा फलसफा समझना। ये गुरु नानक देव जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं सिद्ध पुरुषों को कि आप ओम 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 का जाप कर रहे हो, बिल्कुल सही है, लेकिन वो 3 शक्तियों को बनाने वाली जेरी शक्ति है ना, वो है एक, और वो एक ही है, वो 2 नहीं, वो 3 नहीं, वो 50 नहीं, वो 33 करोड़ नहीं, वो एक ही है। और उस एक को हम प्रकट करना चाहते हैं, उस एक को हम धरती पे सबके सामने लाना चाहते हैं। कि उस एक को पकड़ लिया तो सबकी सब शक्तियां अपने आप आ जाए। ये गुरु नानक देव जी महाराज ने एक ओंकार की कथा जो शुरू हुई है पिछले कुछ दिनों से, आने वाले कुछ दिनों में वो इंटरनेट पे भी आ जाएगी। फिर रोजाना गुरु महाराज मेहर करें इसी तरह सुबह 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक गुरुमंत्र, गुरबाणी, ज्ञान, ये चैनल का नाम है। आपने सब्सक्राइब भी करना है सबने। और आधे घंटे की कथा चलते चलते, खाते खाते, तैयार होते होते सुबह सुबह आपने सुन लेनी। ये रोजाना सुनते सुनते श्रद्धा भावना ईश्वर के प्रति बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने कोई अपना धर्म बदल लेना है। धर्म बदलने में गुरु नानक भरोसा नहीं रखते। अगर धर्म बदलने में विश्वास रखते तो सिर्फ गुरु नानक की वाणी होती, फिर हिंदू भगत नामदेव जी की वाणी ना होती, फिर भगत रविदास जी, जिनको संत रविदास भी कहते हैं, उनकी वाणी ना होती, वो हिंदू हैं। फिर मुसलमान फकीर बाबा फरीद जी, उनकी वाणी ना होती। फिर मुसलमान फकीर संत कबीर जी, उनकी वाणी ना होती। अगर सिर्फ कन्वर्जन करना होता। यहाँ सिर्फ ज्ञान की बात है। आप सबने इसी तरह अपने आप को जोड़ने की कोशिश करनी है। 5 मिनट 10 मिनट जिस भी भगवान का नाम लेना चाहते हो, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, 5 10 मिनट 15 मिनट डेली अपना समय निकालो। सुबह अपने काम पे जाने से पहले स्नान करके नहा धो के, अगर सुबह काम करते हो तो शाम को, लेकिन दिन में कम से कम 10 15 20 मिनट का समय जरूर अपने इष्ट को, अपने परमेश्वर को, अपने वाहिगुरु को, अपने परमात्मा को जरूर दिया जाए। शुक्राना करने के लिए महाराज कि आपने हमें हाथ पैर सलामत दिए, रोजी रोटी दी है, पानी दे रहे हो, परिवार ठीक है, इस सब का शुक्राना करने के लिए महाराज इतनी बेनतियां आपने प्रवान करनी है। आगे इसी तरह कथा का प्रकरण चलेगा। अब समाप्ति है साथ संगत जी।